बच्चों, let's see the question. Study the following figures and select the correct statement regarding these. देखो यहाँ पे A, B, C, D फोटो दिए गए हैं. These all are the structure of NCERT. ठीक है, अब देखो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में क्या लिखा है. A shows more of asexual reproduction in sponges through internal buds. ऑप्शन B है B shows sexual reproduction through juice pores in Chlamydomonas. And option third है C shows asexual reproduction through conidiospores in Penicillium. And option 4 में लिखा है D shows external budding in Cycon. Let's see. देखो यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर है. ठीक है, और हम क्या देखते हैं कि स्पॉन्जेस के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो किससे होता है, जैम्यूल से. तो देखो यहाँ पे जो इंटरनल बर्ड्स होती हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो यूनिट होती है स्पॉन्जेस में दैट इज द जैम्यूल एंड इट इज द इंटरनल बर्ड्स. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि एक इसका फोटो है स्पॉन्जेस का. यही यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो हो रहा है, एसेक्सुअल. बिल्कुल सही बात है. किसके अंदर हो रहा है, स्पॉन्जेस के अंदर. ये भी सही है. और कैसे हो रहा है, इंटरनल बडिंग से हो रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. देखो फर्स्ट करेक्ट है और हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करो. तो आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट सी नहीं हो सकता क्योंकि सी के अंदर फर्स्ट गिवन नहीं है. अब देखो जो ये बी फोटो है ये किसका फोटो है, इट इज द फोटो ऑफ, या हम कह सकते हैं इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन आल्गी. क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन आल्गी. हमें यहाँ पे फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड जूस पोर्स. ठीक है, तो जूस पोर्स के थ्रू क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन शो हो रहा है, एसेक्सुअल. तो सेकंड स्टेटमेंट या बी स्टेटमेंट हुआ इनकरेक्ट. मतलब हमारे आंसर में बी नहीं आना चाहिए. तो देखो ए स्टेटमेंट क्या, ए ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट क्योंकि इसमें सेकंड गिवन है. अब देखो आंसर होगा या तो बी एंड डी. इसके लिए हमें थर्ड भी रीड करना पड़ेगा आगे. तो देखो थर्ड में गिवन है जो ये थर्ड स्ट्रक्चर है, देखो ये माइसीलियम दिख रही है हमें. तो हम ये देखो जो ये स्पोर्स बन रहे हैं दीज आर द एक्जोस्पोर्स. ठीक है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इन स्पोर को कहते हैं कॉनिडिया. ठीक है, कॉनिडिया होते हैं ये जो कि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में होते हैं और ये एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है पेनिसिलियम. तो देखो सी में क्या लिखा हुआ है, सी शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिल्कुल सही बात. किसके थ्रू हो रहा है, कॉनिडियोस्पोर्स बन रही है, ये भी बात सही है. और किस में हो रहा है, पेनिसिलियम में. तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो थर्ड हमारे आंसर में आना चाहिए. तो बी में भी और डी में दोनों में थर्ड है. हमें बिल्कुल अपना आंसर ढूंढने के लिए फोर्थ स्टेटमेंट तक पढ़ना पड़ेगा. देखो फोर्थ स्टेटमेंट में ये जो फोटो दे रखा है इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा. ठीक है, ये हाइड्रा में टेंटेकल्स है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रा का माउथ. हाइड्रा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, बडिंग के थ्रू होता है. तो देखो ये बड बन रही है. लेटर ऑन जैसे ये बड क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी तो ये मेन हाइड्रा से सेपरेट होके क्या करेगी, न्यू हाइड्रा फॉर्म करेगी. अब यहाँ पे क्या लिखा है, डी शोज एक्सटर्नल बडिंग. एक्सटर्नल बडिंग शो कर रहा है किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर. बट यहाँ पे क्या लिखा है, साइकन. तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट. तो हमारे आंसर में फोर्थ नहीं आएगा. सो अगर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड दोनों गिवन हो. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक.